नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से एसके जहां सर के क्लास नोट्स से आज का टॉपिक है न्यूटन के गति के नियम और घर्षण, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। इस टॉपिक से संबंधित दोस्तों पहले थ्योरी देखेंगे, फिर इससे बनने वाले क्वेश्चन और न्यूमेरिकल, ताकि दोस्तों आने वाले एग्ज़ाम्स रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में इस टॉपिक से अगर कोई प्रश्न आता है तो आप लोगों से हो जाए। आइए दोस्तों अध्ययन करते हैं न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन के गति का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स के गति के नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इनर्टिया। ये किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, और यदि गति में है तो गति में रहना चाहता है। यानी जड़त्व का नियम क्या कहता है दोस्तों, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, अगर गतिमान है तो गतिमान ही रहना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। इसको इनर्टिया या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व, इनर्टिया, गति का जड़त्व। जब वस्तु में गति होती है तो उसे गति का जड़त्व कहते हैं। विरामावस्था, विराम जड़त्व। जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है उसे विराम की जड़त्व कहते हैं, विराम की जड़त्व कहा जाता है। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। न्यूटन ने अपने गति के नियमों को अपनी किताबों प्रिंसिपिया में लिखा है। किस में लिखा है दोस्तों? प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया ने किसने रचना की थी? न्यूटन ने की थी। ये हैं दोस्तों न्यूटन, ये हैं न्यूटन। न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन 1687 में हुआ। न्यूटन के गति का पहला नियम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, और यदि गति में है तो वो गति में रहना चाहती है, लेकिन जब तक कोई बाह्य बल न लगे। फॉर एग्जाम्पल, चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाने से यात्री आगे की ओर झुकना, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने से यात्री का पीछे की ओर झुकना, दरी को छड़ी से पीटने पर धूल कणों का गिरना, पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना, एक ग्लास के ऊपर पेपर रखा और उसके ऊपर सिक्का रख दिया जाए तो पेपर को खींचने के बाद सिक्का ग्लास में गिर जाएगा। कांच में पत्थर मारने से फूट जाता है, गोली मारने से छेद हो जाता है। ये किसके कारण होता है दोस्तों? न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि सिक्का जड़त्व में है। न्यूटन के प्रथम नियम से हम बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर का अनुपात है। इस वस्तु के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपात है। संवेग मोमेंटम, यफ कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, यम द्रव्यमान का कोई पिंड है और इस पे यफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये आगे की ओर गतिमान हो रही है, यानी ये यू प्रारंभिक वेग है, और यम को यहाँ से यहाँ पे विस्थापित किया गया दोस्तों, तो ये अंतिम वेग है। ये कौन सा है? अंतिम वेग। आरोपित बल
प्रोपोर्शनल संवेग में परिवर्तन की दर, F प्रोपोर्शनल mv माइनस mu अपान टी, ये सूत्र है दोस्तों। तो F प्रोपोर्शनल m कॉमन ले लेते हैं, v माइनस यू अपान टी, तो ये बन गया दोस्तों F प्रोपोर्शनल, और ये अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान टी, तो ये बन गया दोस्तों a, यानी एक्सीलरेशन। किसी चाल में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं। तो ये बन गया a, तो F प्रोपोर्शनल m इंटू a, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान है, F फोर्स है, a एक्सीलरेशन यानी त्वरण। तो प्रोपोर्शनल बराबर k एक नियतांक है, k क्या है दोस्तों? नियतांक। तो F बराबर k ma हो गया, k का मान 1 मान लेने पर ये बन जाएगा दोस्तों F बराबर m a, F बराबर ma, जहाँ F फोर्स है, m द्रव्यमान है, a एक्सीलरेशन है। F का SI मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। F का या न्यूटन, या दोस्तों न्यूटन। F का CGS मात्रक क्या होगा? ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। बल सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। वेक्टर, इसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है, इसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है। सदिश की परिभाषा है किसी राशि में, यानी ऐसी राशि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो, उसे हम क्या कहेंगे? सदिश। क्या बोलेंगे? सदिश राशि। जिसमें केवल परिणाम हो, दिशा ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होता है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होता है। वह बल भौतिक राशि है जो एक स्थिति को बदल देती है। किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने के बाद भी आकार में परिवर्तन ना होना दृढ़ता कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? दृढ़ता कहलाता है। जब तक बल नहीं लगेगा गति एक समान रहेगी। जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगेगा गति एक समान रहेगी। अगर कोई वस्तु दृढ़ है तो बाह्य बल लगाने के बाद भी आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर वस्तु दृढ़ है तो बल लगाने पर भी उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दिशाओं के बीच का कोण 180 डिग्री तथा जब समान दिशा में लगता है तो 0 डिग्री बनता है। तो दोस्तों 0 डिग्री बनता है। बल के विपरीत विस्थापन हो तो नकारात्मक बल लगता है। टेनिस के गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से चोट अधिक लगती है। गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगती है। ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है ताकि चोट कम लगे। बड़े कील को अधिक गहराई तक धंसाने के लिए हथौड़े से अधिक चोट किया जाता है। कराटे खिलाड़ी ईंट को तोड़ने के लिए अधिक चोट मारता है। न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र प्राप्त होता है। अब बात करते हैं दोस्तों न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन के तीसरे नियम से दो बातें स्पष्ट होती हैं। बल हमेशा जोड़े में होगा। बल हमेशा
जोड़े में होगा, ये कभी अकेले नहीं होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तुओं पर लगने वाले बल हैं। ये अलग अलग वस्तुओं पर लगने वाले बल हैं। एक महिला कुएं से पानी खींच रही है, रस्सी के टूट जाने के कारण चोट लग जाती है। बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक के पीछे हटने के कारण चोट का लगना, जमीन पर चलते समय जमीन पर चोट लगना, पानी में तैरते समय पानी में चोट लगना, नाव से कूदने पर नाव को पीछे हटना, ये सारी क्रियाएं क्रिया प्रतिक्रिया पर डिपेंड करती हैं। यानी रॉकेट का उड़ना। नोट, न्यूटन के तीसरे नियम से बल की प्रतिक्रिया का पता चलता है। ट्रिक, गति या विराम का विरोध। प्रथम नियम ट्रिक है दोस्तों, गति या विराम का विरोध। प्रथम नियम, चोट कम अधिक लगना यानी द्वितीय नियम, चोट कम लगना अधिक लगना द्वितीय नियम, चोट लगना तृतीय नियम, चोट लगना तृतीय नियम। बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स। बैलेंस फोर्स यानी संतुलित बल, वह बल जो बराबर तथा विपरीत होता है तथा इस बल से गति में परिवर्तन नहीं होता। क्या नहीं होता दोस्तों? गति में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अधिक होने पर अवस्था बदल जाती है। अधिक होने पर अवस्था बदल जाती है। अनबैलेंस फोर्स, असंतुलित बल। असंतुलित बल वह बल है जो असमान तथा विपरीत होता है, असमान तथा विपरीत होता है और वस्तुओं को गति प्रदान करता है। कोई पिंड सतत चाल से चलेगी, इसका अर्थ है कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। एक घोड़ा तांगे को खींच रहा है तो घोड़ा आगे बढ़ता है। किसके कारण? घोड़ा आगे किसके कारण बढ़ता है? घोड़े द्वारा तांगे पर लगाए गए बल के कारण, तांगे द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण, घोड़े द्वारा तांगे पर लगाए गए बल के कारण, पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण। आंसर नंबर डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण। अब बात करते हैं दोस्तों फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं, यानी घर्षण बल। फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल। पुशिंग फोर्स, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर दोस्तों ये बल लग रहा है, ये पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है और ये मोशन गति में है। कैसा है? मोशन गति में है। ये आप बात करते हैं दोस्तों, यानी ये मान लिया ये रोड है, कोई ये सड़क है या दूसरी वस्तु है, इसकी सतह और इसकी सतह, इन दोनों सतहों के बीच में एक बल कार्य करता है। एक बल कार्य करता है दोस्तों। जो बल कार्य करता है, इस बल को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स लगता है दोस्तों? फ्रिक्शन फोर्स लगता है। और ये फोर्स दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। अगर हम इधर पुश करेंगे तो ये फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। किस दिशा में? अपोजिट दिशा में काम करेगा। घर्षण बल एक प्रकार का बल है जो हमेशा गति के विपरीत, अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा में कार्य करता है या लगता है या अप्लाई होता है। अगला कुछ, घर्षण बल को क्षयकारी या क्षीण बल कहते हैं। इसे स्नेहक या लुब्रिकेंट की सहायता से कम किया जा सकता है। स्नेहक या लुब्रिकेंट या ऑयल की मदद से, यानी फर्श को चिकना करके कम किया जा सकता है। स्नेहक के रूप में तेल, मोबिल, ग्रीस, ग्रेफाइट का प्रयोग करके हम जो है घर्षण यानी फ्रिक्शन फोर्स को कम कर सकते हैं। स्नेहक ठोस, द्रव और अर्ध ठोस, यानी ग्रेफाइट, तेल या मोबिल या ग्रीस, ग्रेफाइट का प्रयोग करके भी फ्रिक्शन फोर्स कम किया जा सकता है। द्रव जैसे तेल, मोबिल का यूज करके भी फ्रिक्शन फोर्स कम किया जा सकता है। अर्ध ठोस यानी ग्रीस लगाकर भी फ्रिक्शन फोर्स कम किया जा सकता है।
ग्रेफाइट पेंसिल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है दोस्तों? पेंसिल में पाया जाता है। घर्षण बल का मान सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, जबकि सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो वह घर्षण के कारण रुक जाएगी। घर्षण के कारण रुक जाएगी। दो सतहों की अनियमितता के कारण घर्षण बल लगता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता, वह तापीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तापीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है। सतह अनियमित रहने पर घर्षण बल लगता है। सतह अनियमित रहने पर घर्षण बल लगता है। घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय नहीं होता, परंतु घर्षण तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। घर्षण बल तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। घर्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन: स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन, गति या सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, लोटनिंग घर्षण यानी रोलिंग फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण। स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं दोस्तों। लोटनिंग घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन, फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये फ्रिक्शन लग रहा है इस सतह के और इस रोलिंग फ्रिक्शन यानी बॉल के बीच। वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब तक कार्य करता है जब तक वह वस्तु लुढ़क रही होती है। स्थैतिक घर्षण बड़ा होगा गतिज या सर्पी घर्षण से, और सर्पी गतिज बड़ा होगा लोटनिक से, रोलिंग से। बॉल बियरिंग गतिज घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदल देता है। रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि गतिज घर्षण की तुलना में लोटनिक घर्षण का मान कम होता है। घर्षण के लाभ और हानि: घर्षण कम होने के कारण हम बर्फ पर फिसल जाते हैं। घर्षण अधिक होने के कारण हम बालू या पानी में नहीं चल पाते। घर्षण अधिक होने के कारण मशीनों के पार्ट पुर्जे टूट जाते हैं। घर्षण की कमी होने पर मशीनें चल नहीं पाती। घर्षण के कारण ही हम रोड पर चल पाते हैं। घर्षण के कारण ही हम रोड पर चल पाते हैं। घर्षण यानी फ्रिक्शन, पॉजिटिव यानी सकारात्मक और नकारात्मक यानी नेगेटिव। वैसा घर्षण जिससे हमें लाभ हो उसे पॉजिटिव घर्षण कहते हैं, फ्रिक्शन। वैसा घर्षण जिससे हमें हानि हो उसे नेगेटिव फ्रिक्शन कहते हैं। घर्षण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, अर्थात बल या प्रोपोर्शनल अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर या प्रोपोर्शनल आर या बराबर म्यू आर, जहाँ म्यू बराबर एफ अपान आर, म्यू बराबर एफ अपान आर। तो ये आर है और ये गति, ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये mg है बल। तो घर्षण गुणांक म्यू बराबर घर्षण बल अपान अविलंब प्रतिक्रिया बल आर, अविलंब प्रतिक्रिया बल आर। तो ये दोस्तों सूत्र बन जाता है घर्षण गुणांक म्यू बराबर घर्षण बल एफ अपान अविलंब प्रतिक्रिया बल आर। म्यू बराबर घर्षण गुणांक, म्यू बराबर घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है। घर्षण गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होता है। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। अब बात करते हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल है 0, पश्च दिशा में, अग्र दिशा में, ये सब, यानी दोस्तों पश्च दिशा में। आंसर नंबर सी।
यम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? उस पर प्रयुक्त बल होगा दोस्तों यम इंटू ए, द्रव्यमान गुणे त्वरण। यफ बराबर होता है यम इंटू ए। दो पिंडों के बीच बल सदैव समान विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। समान विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन है? दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। ये व्याख्या प्रदान करता है दोस्तों गति का तीसरा नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। करों के ब्रेकिंग पैड में किसके गुण का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है। ये होता है दोस्तों हमेशा ऋणात्मक। कैसा होता है? हमेशा ऋणात्मक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? यह है दोस्तों बल, फोर्स। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक उस पर कोई बल ना लगा हो, कोई बल ना लगाया जाए। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इनर्टिया का नियम या जड़त्व का नियम। झूले पर बैठे लड़के की गति होती है, कैसी गति होती है दोस्तों? आवर्ती गति होती है। कैसी गति? आवर्ती गति होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? यह तीसरा नियम है दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। वह एक ही निकाय पर लागू होता है। बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। आंसर नंबर सी। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है, यानी द्रव्यमान m गुणे a को क्या कहते हैं दोस्तों? यफ कहते हैं, यानी बल। क्या कहते हैं? बल। आंसर नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है? ये व्याख्या करता है दोस्तों रॉकेट लॉन्च करना। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, यानी न्यूटन थर्ड लॉ। अगला क्वेश्चन है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब वह पीछे की तरफ हट जाती है। ये उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम के अनुसार है? यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी गति का तीसरा नियम। आंसर नंबर सी। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? ये दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रकाशन वर्ष है दोस्तों 1687। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? किस स्थितियों पर लागू होता है? ये लागू होता है दोस्तों जब कोई व्यक्ति या वस्तु नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है। इसको कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगला क्वेश्चन है बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जाता है? ये बल की परिभाषा को न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार व्याख्यायित किया जाता है। एक 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है तो 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का दिया? ये उसने भी दोस्तों 50 न्यूटन के बल से धक्का दिया। ये क्रिया प्रतिक्रिया यानी न्यूटन थर्ड लॉ नियम है।
गति का दूसरा नियम से संबंधित है। दूसरा नियम संबंधित है दोस्तों संवेग से। संवेग m बराबर होता है एफ ओ सिट, ये बराबर होता है दोस्तों एफ बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण m इंटू ए। तो आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी। एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। ये है दोस्तों गति। कौन सी गति? मेज पर रखी गई पुस्तक का ढेर किसके कारण हटता नहीं है? ये नहीं हटता है दोस्तों जड़त्व के कारण। किसके कारण? जड़त्व यानी इनर्टिया के कारण। अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं, ये कहते हैं दोस्तों जड़त्व, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रतिक्रिया कहलाती है, ये कहलाती है दोस्तों गति का प्रथम नियम या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अगला क्वेश्चन है, या जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहा जाता है। जड़त्व इनर्शिया का नियम इसके किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये प्रतिपादित किया गया था दोस्तों आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, ये न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? ये आंसर नंबर बी यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ। स्थिर गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को कहते हैं, ये कहते हैं दोस्तों इनर्टिया यानी जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना कहलाता है, ये कहलाता है दोस्तों बल। क्या कहलाता है? बल यानी फोर्स। क्या कहलाता है? बल। समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के किस नियम के रूप में व्यक्त किया गया है? ये व्यक्त किया गया है दोस्तों न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। जब एक ग्लास पर रखे कई कार्ड को धक्कली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का ग्लास में गिर जाता है, ये कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? ये करता है दोस्तों जड़त्व का नियम, क्योंकि सिक्का जड़त्व में है। यदि एक यम द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से यच ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल के समान होता है, ये होता है दोस्तों वस्तु का वजन। किसके समान होता है? वस्तु के वजन के समान होता है। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशाओं में होता है। ये विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? ये दिया गया है दोस्तों आंसर नंबर ए, गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम। जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? ये व्याख्या करता है दोस्तों आंसर नंबर ए यानी न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर हट जाती है। ये किस लिए? क्योंकि ये नियम क्रिया प्रतिक्रिया को फॉलो करता है, न्यूटन का थर्ड लॉ। एक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता? अकेले नहीं होगा दोस्तों बल यानी फोर्स। अगला क्वेश्चन है, बल बराबर होता है दोस्तों F यानी बल बराबर F बराबर
द्रव्यमान गुणे त्वरण, m इंटू ए, m इंटू ए। तो आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में किस पर? भार, द्रव्यमान, आयतन, क्षेत्रफल। ये निर्भर करता है दोस्तों क्षेत्रफल। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को कहा जाता है, ये कहा जाता है खिंचाव। क्या कहते हैं दोस्तों? खिंचाव। किसी पदार्थ पर कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन ना होने का गुण कहलाता है, ना होने का गुण कहलाता है दोस्तों बाह्य बल दृढ़ता। बाह्य बल दृढ़ता। निम्नलिखित में से कौन एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? ये नहीं है दोस्तों आंसर नंबर सी, वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता। दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है, आंसर नंबर डी यानी बल। प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता, ये बल कभी अकेले नहीं होता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में से किस कार्य नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया जाता है? जब कोई वस्तु की दिशा के लंबवत दिशा में स्थानांतरित होती है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में किसी कोण पर स्थानांतरित होती है, जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है, और जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है, आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है ठोस सतह द्वारा किसी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों आंसर नंबर ए सामान्य बल। क्या कहते हैं? सामान्य बल। खींचने का एक उदाहरण है, ये एक उदाहरण है दोस्तों ध्वज फहराना। ये उदाहरण है दोस्तों ध्वज फहराना। अगला क्वेश्चन है सभी बलों में होता है, सभी बलों में क्या होता है? परिणाम होगा और दिशा होगी, ये दोनों होते हैं। इसको सदिश राशि कहा जाता है। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल होगा दोस्तों 0। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के बराबर में सही नहीं है? घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है, सही है। वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने का कार्य करता है, स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है, सही है। मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है, सही है। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है, ये गलत है दोस्तों, आंसर नंबर डी। कि यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो ये किसके कारण रुक जाएगी? ये घर्षण यानी फ्रिक्शन फोर्स के कारण रुक जाएगी। अगला क्वेश्चन है दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है, ये होता है दोस्तों घर्षण यानी फ्रिक्शन। अगला क्वेश्चन है गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? गति का द्वितीय नियम दर्शाता है दोस्तों किसी वस्तु की गति के विपरीत किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। घर्षण बल कार्य करता है दोस्तों, आंसर नंबर डी, बल की दिशा के विपरीत। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है, आंसर नंबर ए यानी तापी। अगला क्वेश्चन है
किसी रॉकेट का उड़ान भरना किसके द्वारा समझा जा सकता है? ये संवेग संरक्षण के नियम पर समझा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करेगा? ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से थी। ये थी दोस्तों मैकेनिकल। गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर को किसके समानुपाती होता है? ये होता है दोस्तों लागू बल के समानुपाती होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जब एक बस अचानक रुक जाती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर एक झटका लगता है। गलत बात, आगे की ओर झटका लगता है। एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर पड़ता है। सही है, जड़त्व के कारण। जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद हो जाता है तो ये कुछ समय तक घूमता रहता है। सही है, जड़त्व के उसके गति में होने के कारण। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को आगे की ओर झुकना पड़ता है। सही है। अगला क्वेश्चन है, गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध क्या है? यह है दोस्तों स्थिति। गति का तीसरा नियम और वेग के बीच में क्या संबंध है? स्थिति। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का गति का दूसरा नियम। ये दूसरा नियम है दोस्तों बल के प्रभावों को समझने में सहायक। अगला क्वेश्चन है, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दिशाओं के बीच कोण होगा। ये होगा दोस्तों 180 डिग्री। जब अपोजिट होगा तो 180 होगा। अब बात करते हैं इस टॉपिक से संबंधित न्यूमेरिकल। टाइप 1, F बराबर m इंटू ए। F बराबर m इंटू ए। पहला क्वेश्चन है, करा 25 kg के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्या होगा? तो दोस्तों हमको m गिवन है, m बराबर है 25 kg। कितना है? 25 kg। और a बराबर है दोस्तों यानी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो संवेग सूत्र होता है दोस्तों, संवेग सूत्र क्या होता है? F बराबर m इंटू ए। F बराबर m इंटू ए। तो F m का मान है 25 और a का मान है 8। 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 न्यूटन। क्या आ जाएगा दोस्तों? 25 अट्ठे 200 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 किलोग्राम की वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गति कर रहा है, इस पर लगने वाला कुल बल क्या होगा? तो ये a है, ये m है, तो F बराबर लगा दो दोस्तों। F बराबर m इंटू ए। तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 न्यूटन। आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 100 न्यूटन ये बल है, F का मान दिया है। किसका मान? बल 50 kg यानी m की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो न्यूटन उत्पन्न होने वाला त्वरण यानी a ज्ञात करना है। तो लगा देते हैं दोस्तों, F बराबर m इंटू ए। F बराबर m इंटू ए। तो अब मान रख देते हैं, यानी F का मान है 100 न्यूटन। 100 न्यूटन बराबर m का मान है 50 और त्वरण e ज्ञात करना है। 50 दूनी 100 यानी 2 आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 kg द्रव्यमान यानी ये m है। ये क्या है दोस्तों? m कि एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगता है यानी F। तो निम्न में से कौन कथन सत्य होगा? तो F बराबर m इंटू ए। तो ये हो जाएगा दोस्तों 10 न्यूटन 10 बराबर 10 गुणे ए, यानी एक
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 15 केजी द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण से गतिमान है तो उस पर कार्यरत बल क्या होगा। तो ये बल होगा दोस्तों यानी 15 यफ बराबर यम इंटू ए। तो m कितना है 15 इंटू ए कितना है 5, 15 पना 75 यानी बल है तो न्यूटन, क्या बल का मात्रक न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है 20 किलोग्राम, कह रहा है कि 20 किलोग्राम वाली वस्तु का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण, यानी ये ए है और ये m है, स्थानांतरण होता है तो उस पर लगने वाला बल की मात्रा क्या होगी। तो F बराबर m इंटू ए। तो m कितना है 20 इंटू ए कितना है 4, 20 चौक 80 न्यूटन, 80 न्यूटन, आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है टाइप नंबर 2। अब बात करते हैं दोस्तों यानी ए यानी एक्सेलरेशन बराबर होता है अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी v माइनस इसेंशियल वेलोसिटी u अपान टी। तो एक्सेलरेशन का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक स्थिर बल 2 सेकेंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। ये वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है तो प्रयुक्त बल ज्ञात करें। तो दोस्तों हमको गिवन है 2 सेकेंड, तो t बराबर 2 सेकेंड और m बराबर 5 kg 5 kg, तो 5 kg और अंतिम और फाइनल वेग। तो ए निकाल लेते हैं दोस्तों, ए निकाल लेते हैं यानी फाइनल कितना है 7, 7 से 4 गया बटे टी 2 सेकेंड, तो 3/2 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ से निकाल लेते हैं दोस्तों, 3/2 आ गया, 3/2। तो F बराबर m इंटू ए। तो m दिया है 5 इंटू 3/2, 15/2 यानी 7.5, कितना आएगा 7.5 न्यूटन, आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 8 जब 8 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर, यानी यम का मान है ये, कोई वस्तु सतत बल 2 सेकेंड कार्य करता है, यानी टाइम दिया है दोस्तों ये, तो वस्तु के वेग को 4 से 9 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है। तो लगाए गए बल F का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ से निकाल लेते हैं ए, ये हो जाएगा 4 से 9 5, टाइम कितना 2 सेकेंड। और अब निकाल लेते हैं F बल, m इंटू ए, m कितना है 8 और ए कितना है, ए है 5/2, 4 काट दिया तो ये 5 से मल्टीप्लाई, 4 पंचे 20 यानी 20 न्यूटन, आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जब एक स्थिर बल की वस्तु 3 सेकेंड यानी टाइम दिया है कि अवधि के लिए 8 kg यम दिया है, द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो वस्तु के वेग को 4 से 6 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है तो बल ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ से निकाल लेते हैं हम ए, यहाँ से निकालेंगे ए 4 6 अंतर 2 और टाइम 3/2। अब निकाल लेते हैं बल, F बराबर m इंटू ए। तो m कितना है 8 और a कितना है 2/3, 8 16/3, 16/3 को काट देंगे तो 5.33 आ जाएगा, 5.33 आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन कह रहा है 100 kg द्रव्यमान यानी m दिया है, ये m गिवन है। एक पिंड की गति 5 सेकंड में यानी टाइम दिया है, ये क्या है दोस्तों, टाइम है। 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है। अब उस पर एक समान त्वरण आरोपित है, बल पिंड पर आरोपित बल की गणना करें। तो दोस्तों यहाँ से हम a निकाल लेते हैं, यानी 15 से 5 गया 10, टाइम कितना यानी 5 सेकंड, तो 5 यानी 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से अब एफ निकाल लेते हैं, एफ बराबर m इंटू ए। तो ये है दोस्तों m कितना है 100 इंटू 2 यानी 200, आंसर नंबर डी। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। और ये आपके आने वाले रेलवे ग्रुप डी, NTPC, SSC इत्यादि एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।